जहांगीर। अकबर की मौत हो जाती है 1605 में, और उसकी मौत के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा सलीम बादशाह बनता है। और बादशाह बनते ही अपना नाम रखता है जहांगीर। तो सलीम कोई और नहीं था। सलीम ही जब किंग बनता है तो उसने अपना नाम रखा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। हम लोग उसको पॉपुलरली जहांगीर के नाम से जानते हैं, दुनिया को जीतने वाला। एक चीज और याद रखिए कि बहुतों को ऐसा लगता है कि सलीम वही सलीम है जो मुगले आजम मूवी में अनारकली के चक्कर में पड़ा हुआ था। देखिए, बात तो सही है कि वही सलीम है, लेकिन अनारकली कोई थी नहीं, ये एक फिक्शियस कहानी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आप पद्मावती की कहानी को फिक्शियस समझते हैं। पद्मावती बोलकर कोई रानी, पद्मिनी बोल के कोई रानी थी ही नहीं। पद्मावत एक किताब लिखी गई, इसमें एक फिक्शियस कैरेक्टर बनाया गया, पद्मिनी को, चित्तौड़ की रानी, जिसको कई लोग पद्मावती भी बोलते हैं। उसी तरह अनारकली भी एक फिक्शियस कहानी थी। बहरहाल हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में लौटते हैं। सलीम, सलीम के बारे में अभी भी मैंने आपको बोला है कि इसकी मदर का नाम था जोधाबाई। तो याद रखिएगा कि ये ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मदर हिंदू थी, और एक मुगल बादशाह था जिसकी मदर हिंदू थी। वो थोड़ी देर बाद में डिस्कस करता हूँ, या इसके बाद के टॉपिक में वो बताऊंगा। अभी तक ये जान लीजिए कि सलीम वॉज बोर्न ऑफ अ हिंदू मदर। दूसरी चीज इसके बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि इसका नाम सलीम क्यों रखा गया था। इसका नाम नेम्ड सो टू ऑनर सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के शान में ऑनर करने के लिए, या उनके उनके उनसे इंस्पायर होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। बाद में उसका नाम जहांगीर होता है, हम लोग सिर्फ सलीम की बात कर रहे हैं। जहांगीर के पीरियड में नोटेबल बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं हुई थी। हाँ, बहुत नोटेबल कुछ बोले तो एक था कि कंधार उसके हाथ से निकल गया था। और नोटेबल इवेंट्स, कंधार उसके हाथ से निकलता है, अकबर के हाथ में कंधार जीता जाता है, जहांगीर के हाथ से कंधार निकलता है। फिर जहांगीर के वक्त में कंधार वापस जीता जाने की कोशिश की जाती है, बट जीता नहीं जाता है। शाहजहां के टाइम में वापस कंधार जीत लिया जाता है। ऐसा करके कुछ इवेंट्स होता है, इसलिए हम लोग उसको इस तरह से देखते हैं कि कंधार चूंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, कंधार वाज लॉस्ट। दूसरा हुआ था, इसका एक बेटा था, बेटा का नाम था खुसरू, एल्डेस्ट सन जिसका नाम था खुसरू। उसने रिवोल्ट कर दिया था। तीसरा एक इवेंट जो था वो ये था कि फिफ्थ सिख गुरु, जिसका नाम था अर्जन देव, इन्होंने इस बागी बेटे को पनाह दी थी। जहांगीर ने इनको ऑफर किया था कि आप उसको हेल्प मत करो, बट इन्होंने फिर भी हेल्प किया, और इसके नतीजे में जहांगीर के ऑर्डर पे इनको एग्जीक्यूट किया, बी हेडेड, इनके सर काट के अलग कर दिया गया। जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि मुगल और सिख के बीच में थोड़ा सा एनिमिटी शुरू हो गया। मुगल और सिख के बीच में थोड़ी सी दुश्मनी शुरू हो गई। अब राजपूत फ्रेंड है, अब सिख शुरू कर दिया प्रॉब्लम। ये सिख का एनिमिटी कभी अच्छा कभी खराब चलता रहता है, लेकिन जहांगीर के टाइम में कम से कम रिलेशन खराब हो गया रहता है। 1608 में जहांगीर के दरबार में एक इंग्लैंड से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये आदमी जब इंडिया आता है तो ये अपने साथ एक लेटर लाता है, लेटर ऑफ किंग जेम्स टू ऑफ इंग्लैंड। ये लेटर आया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लेटर एड्रेस था अकबर के लिए। लेकिन जब ये आगरा पहुंचता है तो आगरा पहुंचने के बाद ये देखता है कि तख्त पर अकबर नहीं है, कोई और है। अकबर नहीं है वो कैसे पहचानता है, एक तो नाम से ही पता लग जाता है, प्लस अकबर वाज वेरी फेमस इन इंग्लैंड। वो फेमस कैसे होता है वो अभी का टॉपिक नहीं है अपना, डिटेल्ड लेक्चर में कभी देखा जाएगा, बट वो काफी फेमस रहता है। और
इस पॉपुलैरिटी की वजह से अकबर को एक खत लिखा जाता है ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, कुछ फैक्ट्रीज कायम करने की परमिशन दी जाए बाय द अकबर। बट अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, और ये बंदा इंडिया पहुंच रहा है 1608 में। तो इसी वजह से उसकी मुलाकात होती है किससे? जहांगीर से। अब जहांगीर से इसने जब बात की थी तो वो किस लैंग्वेज में की थी, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्किश लैंग्वेज में, याद रखिएगा, पर्शियन वॉज कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, सरकारी जुबान पर्शियन थी। जैसे आज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, या किसी स्टेट में बंगाली है, किसी में ओडिया है, और एक ऑफिशियल लैंग्वेज साइड बाय साइड इंग्लिश है। सारे स्टेट में ऑलमोस्ट है एक्सेप्ट बिहार और शायद यूपी को छोड़। तो इसी तरह का ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन था। बट विलियम हॉकिंस क्योंकि टर्की में भी रहा था, इसलिए उसको टर्किश से काफी वाकफियत थी, और जहांगीर को भी टर्किश आती थी, इसलिए उसने जहांगीर से बात किया। जहांगीर को ये आदमी इतना पसंद आया कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को मनसबदार बना दिया। मनसबदार मतलब एक मनसब अदा कर दिया, 400 कैवलरी का, 400 का। और साथ में जहांगीर ने इसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम मरियम खान बोल के हमारे कोर्ट में एक लड़की है, उससे शादी करो। इसने शादी किया। 3 साल तक ये अकबर के कोर्ट में रहा, और 3 साल के बाद जब जहांगीर के कोर्ट में रहा, 3 साल के बाद किसी वजह से जहांगीर को इसकी नाराजगी होती है, इसको बोलता है आप महल छोड़िए, और ये यहां से वापस चला जाता है इंग्लैंड। ये कब होता है? 1608। बहरहाल ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1615 में फिर से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है थॉमस रो। ये पेशे से एक डॉक्टर होता है। जहांगीर की बेटी को एक बहुत पुरानी बीमारी होती है जिसका इलाज मिल नहीं पाता है। थॉमस रोज को उसके इलाज करने में कामयाब होता है, और इसी से खुश होकर जहांगीर ने थॉमस रो को एक परमिशन दिया। ये परमिशन टू ओपन पोर्ट इन सूरत, सूरत में अपना पोर्ट, ट्रेडिंग पोर्ट ओपन करने का परमिशन मिल गया। इसके पहले भी परमिशन मिला था, बट पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस की वजह से जहांगीर को ये परमिशन वापस लेनी पड़ी थी। फिर 1613 में जहांगीर ने एक परमिशन दिया था, जिसकी वजह से फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री ओपन किया गया सूरत में। ये अचानक से जहांगीर में तब्दीली क्यों हुई? क्योंकि 1610 में, या कहीं कहीं पे 1611 बोलता है, एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सवर्ली। बैटल ऑफ सवर्ली, या कई बार इसको बैटल ऑफ बॉम्बे भी बोलते हैं। ये हुआ था पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में, और इस जगह पर पोर्तुगीज जिसका दबदबा बना हुआ था अब तक, उसको इंग्लिश ने हरा दिया। और इसी चीज से खुश होकर जहांगीर ने उनको 1613 में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी। बट ट्रेडिंग पोर्ट नहीं था और बहुत सारे रिलैक्सेशन की जरूरत थी, तो थॉमस रो उसमें कामयाब होता है। 1611 में इसने 1611 में इसने मेहरुन निशा से शादी की। मेहरुन निशा जो बाद में नूर जहां के नाम से फेमस होती है, ये जहांगीर की सबसे फेमस वाइफ रहती है। इसको एक टाइटल मिल जाता है पादशाह बेगम। पादशाह बेगम मतलब द फर्स्ट लेडी। सारी रानियों में जो राजा के सबसे करीब और फर्स्ट लेडी मानी जाएगी, उसको पादशाह बेगम बेगम कहते थे। इसका इतना दबदबा था कि जहांगीर ने इसके साथ अपने नाम का कॉइन्स भी इशू किया था। शी इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर बिहाइंड द थ्रोन। पावर बिहाइंड द थ्रोन। सलीम या जहांगीर, जो भी आप नाम दे उसको, ये प्रॉपरली कंट्रोल करती थी। पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर इसका था, और काफी बड़ा दबदबा था। इसने एक टॉम बनाया था, कंस्ट्रक्टेड एतमादुद्दौला टॉम। इस टॉम को कई बार मिनी ताज भी बोलते हैं, क्योंकि ताजमहल के डिजाइन में इसका एक बहुत बड़ा रोल है।
हम लोगों ने पढ़ा था हुमायूं का मकबरा, ताजमहल का वो ब्लूप्रिंट है। ताजमहल इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, मिनी ताज, और इसको कभी भी टॉम ऑफ जेवल्स भी बोलते हैं, एतमादुद्दौला के टॉम को। तो इस तरह से नूरजहां का इन्फ्लुएंस था। अकबर जहांगीर ने और भी एक शादी करी थी राजपूत से, जिसका नाम था जोधाबाई। अब ये जोधाबाई वो जोधाबाई नहीं है जो अकबर की वाइफ थी, उसका भी नाम कोइंसिडेंटली जोधाबाई था। और इसको आ, और भी एक नाम है मनमाती, और कई बार इसको जगत गोसाई भी बोलते हैं, लेकिन फेमस नाम है जोधाबाई, जिसको लेके कई बार कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी भी अराइज किया गया था जब फिल्म आ रही थी। तो अब जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं, हिस्ट्री वो कम पढ़ते हैं, वो समझते ज्यादा है। उनको लगा जोधाबाई इनकी बीवी थी, तो अकबर के साथ उनका रिलेशन क्यों दिखाया जा रहा है। जोधाबाई दो अलग अलग थी, और इस जोधाबाई का जो बेटा था वो बनता है शाहजहां। तो अब याद रखिएगा, मुगल डायनेस्टी में टू एम्परर्स ऐसे गुजरे हैं जो बॉर्न ऑफ हिंदू मदर थी। एक का नाम था जहांगीर, इसकी मदर हिंदू थी, और दूसरे का नाम था शाहजहां, इनकी मदर भी हिंदू थी। एक और बड़ा इवेंट होता है राणा अमर सिंह का। हु वाज अमर सिंह? थोड़ी देर पहले मैंने गलती से अजीत सिंह कह दिया था अकबर के लेक्चर में। राणा अमर सिंह, ही वाज सन ऑफ राणा प्रताप। राणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया था, लेकिन राणा अमर सिंह ने जहांगीर के आगे सरेंडर कर दिया था, उसकी दोस्ती कबूल कर ली थी। जहांगीर ने उसको क्या दे दिया? मनसब दे दिया। ऐसा नहीं कि उसको ह्यूमिलेट किया, उसको इज्जत दिया, ऑनर दिया, मनसब दिया। जहांगीर के वक्त में एक और चीज हुआ था, अहमदनगर का एनेक्सेशन। मैंने पहले भी बोला था कि अहमदनगर को अकबर उस वक्त तक कुछ नहीं करता है जब तक चांद बीबी जिंदा रहती है, बट आफ्टर चांद बीबी अहमदनगर को जहांगीर एनेक्स कर लेता है। महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से को जहांगीर एनेक्स करने में कामयाब रहता है। एक कंधार का इलाका था, उसको वो खो देता है। जब जहांगीर के वक्त में कुछ कंस्ट्रक्शन या बुक की बात करते हैं, तो जहांगीर का लिटरेचर में सबसे बड़ा रोल ये है कि उसने अपनी एक बुक लिखी थी। ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर। जहांगीर के वक्त में एक बुक लिखी गई थी, जहांगीर ने खुद लिखा था, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिसका नाम था तुजूके जहांगीरी। तुजूके जहांगीरी, डेफिनेटली ये पर्शियन में था। पेंटिंग का दौर इसी के वक्त में शुरू हुआ, और अच्छा बोल सकते हो तो पोर्ट्रेट पेंटिंग का दौर जो था वो जहांगीर के वक्त में शुरू हुआ। इसी की पेंटिंग में हम लोग ज्यादातर फ्लोरा एंड फौना का इमेज देखते हैं। फ्लोरा एंड फौना मतलब यहाँ के चरिंद परिंद दरख्त वगैरह के बारे में तस्वीरें बनाई गई थी। जब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में जहांगीर ने बहुत ज्यादा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया था, लेकिन उसके पीरियड में एतमादुद्दौला का कंस्ट्रक्शन काफी फेमस था। एक और चीज हम लोग अकबर के टॉम के बारे में पढ़े थे कि जहांगीर ने अकबर के टॉम को कंप्लीट कराया था। कंस्ट्रक्शन में ये कुछ चीजें फेमस थी। एक गार्डन बड़ा फेमस है, शालीमार गार्डन। अब बहुत सारे बुक में बहुत सारे रिसोर्सेस है कि शाहजहां ने बनाया था, बट फर्स्ट शालीमार गार्डन जो था वो जहांगीर ने बनाया था। यही असल हिस्ट्री है। इसके बाद और भी राजाओं ने शालीमार गार्डन बनाया था, जो शाहजहां का नाम फेमस आता है उसमें, बट पहला शालीमार गार्डन जहांगीर ने बनाया था, या जहांगीर ने भी शालीमार गार्डन को बनवाया था। एक और चीज थी जो था टोबैको। टोबैको के रिलेटेड में एक क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था। इंट्रोड्यूस हुआ था अकबर के वक्त में, और इसको बैन किया गया था जहांगीर के वक्त। यही कुछ नोटेबल चीजें हैं जो जहांगीर से रिलेटेड थी। इसके साथ जहांगीर कंप्लीट हुआ।